सम्मेलन है। इसमें उपस्थित हमारे संत महात्मा मौलवी, हर समाज के साधु संत, परम आदरणीय श्रद्धेय मेघराज सिंह रॉयल जी, अभी हमारे पहले एक वक्ता थे मुकेश मेघवाल जी। पिछले 48 वर्षों से अपने बारे में थोड़ा बताना आवश्यक है, क्योंकि लोग जानते नहीं हम बाहर के हैं। मैं आपसे बता दूं, इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए मैं कलकत्ता से आया हूं। रहने वाले उत्तर प्रदेश का, फ्लाइट पकड़ते पकड़ते पहुंच आया और पिछले 4 घंटे से हम लोग प्रोफेसर हैं और देश के 100 प्रोफेसर का अनुभव लोगे तो उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा। आप गूगल पर सर्च कर लेना। हम जो भी बात करेंगे उसमें सत्यता रहेगी, किसी तरह का कोई चाटुकारिता नहीं है। अब आपको हम चलते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। माननीय मेघराज जी के संपर्क में आज हम 4 घंटे से थे। उन्होंने अपने बातों से हमको इतना प्रभावित किया और 2 लोगों का नाम कई बार लिया। एक मुकेश मेघवाल जी, कहाँ पर हैं? मुकेश मेघवाल जी। और दूसरे, मेरी शुभकामनाएं हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं, 70 साल उम्र है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति आपका कम से कम 50 बार हेलीकॉप्टर में नाम लिया होगा। अयूब जी, शायद नाम यही होगा। मतलब कि पूरे रास्ते में उनकी चिंता थी, याकूब जी, और सॉरी, कि इस मारवाड़ का कैसे विकास किया जाए। मुझे उत्तर प्रदेश के 9 यूनिवर्सिटी, राजस्थान के 3 यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के 1 यूनिवर्सिटी, देश दुनिया में 21,090 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें से कई 100 यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। राजस्थान में 90 यूनिवर्सिटी और 90 यूनिवर्सिटी कम है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 9 करोड़ है और मुझे नहीं लगता है कि जो 2 करोड़ जनसंख्या आपकी जैसलमेर की है, 5 लाख पर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, नहीं है। जब मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, हमारे गवर्नर साहब हमारे उत्तर प्रदेश थे। हम लोग सरकार के साथ जो अच्छे काम करते हैं सरकार के साथ रहते हैं, नहीं अच्छे काम करते हैं तो शांत हो जाते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि पाली, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए और किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। तो इस अवसर पर इसको देखकर तो हम इतना गदगद हैं कि हम भी एक यूनिवर्सिटी खोलने की क्षमता रखते हैं। यदि आप लोग तैयार रखोगे तो मेघराज, जिस पर हम विश्वास करते हैं, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, साधु महात्मा बैठे हुए हैं। हम तो ऐसे प्रदेश से हैं जहाँ की महात्मा मुखिया हैं। यहाँ 1 लाख लोग बैठे हुए, अगर हम पूछें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, सभी लोग बता देंगे। अगर हम पूछेंगे कि मेघालय का मुख्यमंत्री है तो कोई नहीं बता पाएगा कौन है। ये हमारी आवश्यकता है। तो एक विश्वविद्यालय खोलने की हम क्षमता रखते हैं व्यक्तिगत। और मेघराज जी राज जो हैं, देखो ईश्वर क्या है कि किसी अच्छे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अच्छा कार्य कराता है। तो अच्छे व्यक्ति आपके बीच में हैं और जो मैंने इनका विचार देखा बहुत प्रभावित हुआ। और हमेशा जो है मारवाड़ के विकास के लिए आप चिंतित रहते हैं। आपका एक फाउंडेशन है, यूनाइटेड ग्लोबल फाउंडेशन, उसके सलाहकार की बात आई। मेघराज सिंह रॉयल ने कहा कि आपको हमारे यहाँ लेक्चर देना है। हमने कहा लेक्चर देने जरूर आएंगे, लेकिन 2 स्थान पर नहीं जाते हैं। पहला, जहाँ राजनीतिक मंच है वहाँ नहीं जाते हैं, और जहाँ जात की बात होती है वहाँ भी नहीं जाते हैं। क्योंकि दोनों जगह जहाँ जात की बात आएगी और जहाँ राजनीतिक मंच होगा
वहाँ किराए पर लोग आते हैं। आप जैसी भीड़ जो है किराए पर आती है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा, आपके यहाँ भी देखा है। ऐसे स्थान नहीं जाते हैं। अब चलते हैं, जिसलिए आप हमको बुलाए हैं, जरा उसको सुनिए कि देखो, घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। महात्मा लोग बैठे हुए हैं, इनको भी पैसे की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन ऐसा हो चुका है। अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, उसका दो ही रास्ता है, तीसरा नहीं है। मैं 48 साल का अनुभव बता रहा हूँ, उसके दो ही रास्ता है। पहला है शिक्षा, और कौन सी शिक्षा? जो उस स्थान को प्रभावित करती है। यही यूनिवर्सिटी का कार्य है। हम लोग का यही काम है कि हम लोग अध्ययन करते हैं कि जैसलमेर का कितना ज़िला है, बाड़मेर कितना ज़िला है, वहाँ लोकल कल्चर क्या है, वहाँ टूरिज्म का क्या स्कोप है, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, संस्कृत क्या है। ये अनुभव करते हैं और कोर्स बनाते हैं। और कोर्स बना करके, पढ़ा करके उनको डिग्री देना ये काम नहीं होता है। ये काम होता है कि कोर्स डिजाइन करें, उसको पढ़ाएं, उसको प्रशिक्षण दें और उसको प्लेसमेंट कराएं। तो आपसे आग्रह मेरा यही है, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कृपया बहन बैठ जाएं, सुने। अभी हमारे मुख्य अतिथि बोलने वाले हैं। कृपया मेरी बहनों से हाथ जोड़ के विनती है। देखो, आपने ही संसार को रचा है, आपने बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है, आप ही पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आप ही संस्कार देते हैं, आप ही प्रथम टीचर आप हैं, शिक्षक हैं। आप नहीं बैठेंगे तो फिर समाज की संरचना कैसे होगी? यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का जो कार्य है बहुत सराहनीय है, और ये जान करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। और ऐसे लोगों को देश में आवश्यकता भी है कि गरीब बच्चों को, हर समाज के, मैं तो आपका जहाँ हॉस्टल है वहाँ भी देखा, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी देखते हैं, हर समाज के लोग होते हैं। और आपका उद्देश्य जो है कि ये बच्चे, गरीब बच्चे जो हैं, पढ़ लिख करके प्रशासनिक सेवा में आए। देखिए, दो चीज़ आवश्यक है प्रशासनिक सेवा में और राजनीति में। सहभागिता बहुत ज़रूरी है, दोनों बहुत ज़रूरी है। और ये काम मेघराज जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर 10-5 गांव से एक भी प्रशासनिक अधिकारी निकल गया तो उस पूरे एरिया का जो है वहाँ के छात्र अनुकरण करेंगे, उसको सीखेंगे। अगर मान लीजिए, क्योंकि कुछ ही संसाधन कम हैं, इतने प्रशासनिक सेवा तो है नहीं है, संख्या कम है। राजनीति में भी आप देख ही रहे हों, 20 साल 25 साल तो लोग संघर्ष करते हैं तो कुछ मिलता है। तो इसके साथ आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि किन्हीं कारणों से आप प्रशासनिक सेवा, गवर्नमेंट की सेवा में, जो राजस्थान है, डेजर्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ हम सलाह देंगे एज वाइस चांसलर, पिछले 48 वर्षों से हैं और अनुभव भी है हर प्रदेश, हर देश में जाने का। यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भी बच्चे भी यहाँ टीचर भी दिख रहे हैं, उनको हम यही परामर्श देते हैं कि टीचर एजुकेशन उसको पहले पकड़ो। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल गवर्नमेंट के हेलो, वहाँ पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। उसके लिए आपको बीटीसी, बीएड, एमएड, एमपीएड जो भी करना है उसको प्राथमिकता दीजिए। यदि आपको लगता है कि प्रशासनिक सेवा में हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं, तो इस लाइन को पकड़ लो। एजुकेशन की लाइन में टीचर एजुकेशन, अगर ये भी नहीं सफल हो पाते हैं तो आप आइए स्पोर्ट्स, आप आइए फिल्म इंडस्ट्री, आप आइए जो है डिजिटल मार्केटिंग, आप सब वो भी नहीं हो पाता है तो आप डिजिटल का समय है, जो आपके स्थानीय जो क्राफ्ट है, संस्कृत है, डांस है, म्यूजिक है, उसको प्रमोट करिए। यही मेरी बच्चों से शुभकामनाएं हैं कि इसको आप देखो। हमारे जो यूनाइटेड ग्लोबल फाउंडेशन के जो मुख्य हैं, जो कार्य करते हुए से मेघराज जी हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, शक्ति सिंह भाटी साहब कहीं हैं, शक्ति सिंह भाटी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और इनका तो हम देखते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं।
आपसे मेरा आग्रह है कि देखो, जो हम बोलेंगे वो करेंगे अवश्य। आप 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं, आप ट्राइबल एरिया, डिजर्ट एरिया से गरीब बच्चों को, विशेषकर SC ST, यहाँ मेघवाल लोगों का ज़्यादा से, उनसे ले आइए। मैं वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, हम लोग का बाल पका है, जो बोलते हैं उसमें दम होता है, कि आपको सिखाएंगे। इसी यहाँ आकर के मेरी टीम आएगी, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, टीम आएगी, आपको प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के बाद आपका प्लेसमेंट करेंगे। किस एरिया में? डिजिटल मार्केटिंग, एविएशन। जैसे बच्चे जो हैं, इस एरिया के जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो एविएशन, मतलब जो फ्लाइट में होते हैं, जो क्रूज वगैरह इस तरह के क्षेत्र में, ये भी नहीं मिले तो आप सिक्योरिटी में जाओ, फोर्सेस में जाओ। इसको बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मध्य जो जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, देखिए मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ और देखा हूँ कि अब वो ज़माना नहीं है, ज़माना परिवर्तनशील है। अब वो ज़माना नहीं है कि एक नेताजी हो गए तो उन्हीं के पीछे दौड़िए। कभी परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे के अंदर हाथ में सत्ता आ जाएगी। सत्ता ऐसे लोगों को हाथ में देना चाहिए जो आपकी चिंता करें और आपके साथ खड़े रहें, और सब समाज का विश्वास होना चाहिए। क्या ख़त्म करना है क्या? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं जो है, हमारे जो छात्र हैं, एक मेरे जो छात्र हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया से आए हैं, बहुत संख्या में हैं, और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और पीस फाउंडेशन के जो कार्य हो रहे हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। और मेघराज भाई साहब जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वाकई में महात्मा लोग, आप देखिए, हम तो महात्मा है नहीं, मेरे अभिप्राय ये कि हम टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं। दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में हमको ऑनलाइन जुड़ना पड़ जाए तो हमेशा हम इसी देश में रहते हैं। लेकिन आपके बीच जो बैठे हुए हैं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ कि इनके अंदर भी आध्यात्मिक पावर है, शक्तियाँ हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। और फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे। वंदे मातरम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।